नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, हमारी आनंदम कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम आनंदम ग्रुप वी क्रमांक 4131 से लेकर 4160 एमए प्रीवियस के जो विद्यार्थी हैं उनकी आनंदम परियोजना, जिसका शीर्षक है पक्षियों के लिए परिंदे लगाना, इसको लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। और आज के इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आनंदम परियोजना की रूपरेखा कैसे बनाएं। इसके लिए बहुत सारे विद्यार्थी फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि फ़ाइल कैसे बनाएं सर। हालांकि ये बहुत साधारण बात है। एमए के विद्यार्थी होकर के यदि आपको सब कुछ तैयार दे दिया गया है, उसके बाद भी आपको इस तरह की बातें नहीं पूछनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि ये फ़ाइल कैसे बनेगी। तो पहला जो पृष्ठ है उस पर आप इसी तरह से आनंदम परियोजना की रूपरेखा लिखेंगे और लिखने के बाद आप उसके नीचे अपना शीर्षक लिखेंगे और शीर्षक है पक्षियों के लिए परिंदे लगाना। उसके बाद आप आनंदम ग्रुप का नाम लिखेंगे, क्रमांक लिखेंगे और उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे और अपना क्रमांक लिखेंगे। ये पहले पृष्ठ पर आप करेंगे। बीच बीच में आप, जैसे मैंने इसमें चित्र लगा रखे हैं, ऐसे ही आपको सुंदर चित्र लगा करके थोड़ा सा साज सज्जा करनी है अपनी फाइल की और खूबसूरती से अपनी फाइल को तैयार करना है। तो पहले पृष्ठ पर आपको ये लिखना है। दूसरे पृष्ठ पर आप पहुंचते हैं। दूसरा पृष्ठ में आपको महाविद्यालय का नाम लिखना है, कॉलेज की आनंदम जीमेल आईडी आपको दी हुई है वो लिखनी है, परियोजना का शीर्षक लिखना है, सामुदायिक सेवा का स्थान जो लिखा हुआ है वो लिखना है, मेंटर का नाम, मेरा नाम आपको लिखना है, कक्षा आपकी कक्षा एमए प्री हिंदी और क्रमांक 4131 से लेकर के 4160 तक आपको लिखना है। ये दूसरे पृष्ठ पर आपको लिखना है। तीसरे पृष्ठ पर आपको प्रतिभागियों का विवरण, मैंने यहाँ केवल 4 क्रमांक इसलिए दिए हैं, केवल अंदाजे के लिए। आपके ग्रुप में 30 विद्यार्थी हैं और 30 विद्यार्थियों का नाम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया गया है। आपको उन विद्यार्थियों का नाम यहाँ लिखना है, क्रमांक 1 से लेकर के 30 तक लिखने हैं। पता आपको सबका नहीं लिखना है, लेकिन अपना पता आपको लिखना है और अपना हस्ताक्षर आपको करना है। बाकी लोगों के पते और हस्ताक्षर आपको नहीं करवाने हैं या नहीं लिखने हैं। केवल प्रतिभागियों का नाम में आपको 30 विद्यार्थियों के नाम लिखने हैं। इसके बाद परियोजना का संक्षिप्त विवरण आपको दिया गया है। मैंने यहाँ पर कुछ परिचय लिख दिया है हमारी परियोजना का, तो आप चाहें तो इसमें से आप लिख सकते हैं। इसमें हमने ये लिखा है कि आनंदम समूह के विद्यार्थी कम से कम 2 परिंदे बनाएंगे, स्वयं बनाएंगे, मतलब बाजार से नहीं खरीदेंगे प्लास्टिक वाले या कैसे भी। जो भी घर में टूटे फूटे मटके हों या कोई ऐसा पात्र हो, उसको लेकर के, प्लास्टिक का कोई पात्र हो, उसमें से स्वयं 2 परिंदे खुद बनाएंगे। परिंदे का मतलब आप समझते होंगे, जो पानी के लिए, जो पक्षियों के पानी के लिए पेड़ों पर या कहीं टांग दिए जाते हैं या कहीं रख दिए जाते हैं, उसको परिंदे बोलते हैं। जो परिंदों को पानी के लिए बनाए जाते हैं, पिलाने के लिए बनाए जाते हैं। तो कम से कम 2 परिंदे बनाने हैं, एक महाविद्यालय में लगाना है और एक स्वयं के घर पर लगाना है। ये ध्यान रखेंगे आप। एक को अपने महाविद्यालय में किसी वृक्ष पे लगाएंगे और उसमें प्रतिदिन पानी डाल करके प्रकृति की सेवा करेंगे। तो ये परिचय आपको लिख देना है इसी प्रकार से। अगले पृष्ठ पर आपको परियोजना के उद्देश्य, मैंने यहाँ पर 3 उद्देश्य लिखे हैं। अगर आपको और भी कुछ उद्देश्य समझ में आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। 4, 5, 6 जितने भी उद्देश्य आपको अच्छे लगें, जो आपको समझ में आए वो लिख सकते हैं। इसी तरह से खूबसूरत बनाने के लिए आप बीच बीच में चित्र लगा सकते हैं, साज सज्जा भी कर सकते हैं। अगले पृष्ठ पर हम लिखेंगे कार्य का चिन्हित क्षेत्र लिखेंगे, वो लिखा हुआ है मैंने। लक्षित लाभार्थी कौन है? मूक पशु पक्षी हैं वो इसके लक्षित लाभार्थी। आप जानते हैं कि गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में पानी की बड़ी किल्लत हो जाती है और जो पक्षी हैं वो प्यास से मर जाते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उनके लिए पानी की व्यवस्था करें। अपनाई जाने वाली पद्धति क्या होगी? देखिए, ग्रुप के सभी सदस्य टूटे हुए मिट्टी के पात्रों का प्रयोग करके, कम से कम, कोई ज़रूरी नहीं है मिट्टी के पात्र, आप प्लास्टिक के पात्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं, पुरानी बाल्टियों का प्रयोग कर सकते हैं, छोटे जो पेंट वगैरह की छोटी बाल्टी 5 लीटर की आती हैं उनका प्रयोग करके आप कर सकते हैं। कम से कम 2 परिंदे आपको बनाने हैं, एक महाविद्यालय में लगाना है, एक घर पर लगाना है। और आनंदम विद्यार्थी इन परिंदों में नियमित रूप से पानी भरने का भी काम करेंगे। यूँ नहीं है कि बना करके छोड़ दिया है, उसमें पानी का भी आप ध्यान रखेंगे और पशु पक्षियों के पेयजल की आपूर्ति के लिए हम प्रयास करेंगे। ये आपको सब इसी तरीके से लिख देना है। छठे बिंदु में भी आपको एनएसएस के विद्यार्थी इसमें सहयोग कर सकते हैं और प्रकृति प्रेमी आपको इसमें सहयोग कर सकते हैं, तो उनका आप सहयोग ले सकते हैं। इस तरह से आपको लिखना है। और 7वां और अंतिम जो पृष्ठ है उसमें आपको विद्यार्थियों के हस्ताक्षर
लिख करके और सभी विद्यार्थियों का नाम लिखना है और नाम लिख करके अपने नाम के आगे हस्ताक्षर करना है। यहाँ पर आपको 30 ही विद्यार्थियों का नाम लिख देना है। आपको सभी विद्यार्थियों के नाम लिखना है, लेकिन हस्ताक्षर केवल आपको अपने नाम के आगे करना है। और इस तरह से आपको ये परियोजना बना करके, हालांकि ये 1 मार्च तक हमने इसका समय दिया था, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों ने अभी जमा नहीं कराई है, तो 5 तारीख तक इसका समय बढ़ाया जा रहा है कि 5 तारीख तक आप अपनी परियोजना बना करके महाविद्यालय में जमा करा दें। और साथ ही साथ आप परिंडे लगाते हुए के जो कुछ फ़ोटो हैं वो भी आप ग्रुप में डालते रहें। बहुत सारे विद्यार्थी भेज रहे हैं और एमए के विद्यार्थी वास्तव में इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीए के विद्यार्थियों को 3 महीने पहले परियोजना बता दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी उनके द्वारा उतनी गति से कार्य नहीं किया जा रहा है जितनी गति से एमए के विद्यार्थी काम कर रहे हैं। तो एमए के विद्यार्थी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत शाबाशी के पात्र हैं और सभी एमए के विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं। आप सभी ऐसे ही त्वरित कार्यवाही करते रहें, कार्य करते रहें और गंभीर होकर के, सक्रिय होकर के कार्य करते रहें। इसी में आपका और देश का हित है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।